हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो चलिए फटाफट से अपनी मैथ्स की बुक एंड नोटबुक खोल लीजिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। जी हाँ, अब साथ ही साथ अब अपने क्या करें, जल्दी से ग्राफ नोटबुक भी कलेक्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें आज क्या करने हैं, ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से अपने नोटबुक्स को अपने पास ले आइए, पेन पेंसिल सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ग्राफ को हमने कैसे ड्रॉ करना है, किसका, वो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप जानते हैं क्या, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि ज्योमेट्रिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ linear equation in two variables, so you will say that it represents a straight line. In fact, अगर आपसे क्या है, one variable की भी बात की जाए कि linear equation in one variable that also represents a straight line. समझ में आया? यानी मैं कहूँ कि वेरिएबल चाहे कितने मर्जी हो, लेकिन अगर इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया है ना? ये तो हमें क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ, कि इसको हम कैसे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या थे बेटा? कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे दे वर द सॉल्यूशन। एंड एज यू नो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर, है ना? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एंड दोज पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, या मैं कहूँ दोज पॉइंट्स को ही हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दी तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर दोबारा से फिक्स करी वैल्यू, फिर दूसरे वेरिएबल की आ गई। इसी तरीके से निकाल रहे थे ना सॉल्यूशन। एंड वी हैव so many numbers, we have infinitely many numbers, तो एक वेरिएबल की वैल्यू को एक तो हम फिक्स कर नहीं सकते, उसके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। And corresponding to one value of one variable, we will be having the other value of the second variable. क्लियर था इतना? तो वो जो सॉल्यूशन था उसे हमने किस फॉर्म में लिखा था? पेयर्ड फॉर्म में लिखा था, है ना? ऑर्डर्ड पेयर जिसको हम कहते हैं, और वो ऑर्डर्ड पेयर ही तो क्या था, कोऑर्डिनेट्स थे, है ना? और कोऑर्डिनेट्स को तो बहुत ही इजीली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ पे कर सकते हैं ना? तो दिस वाज द मेथड कि हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं, तो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन इट हैज 4 पार्ट्स बेटा, एंड आई विल बी डिस्कसिंग ओनली 2 पार्ट्स। ओके, हाफ कर लेते हैं। मैं आपके साथ 2 ही पार्ट डिस्कस करूंगी, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन सारी इक्वेशंस का। यानी 4 इक्वेशन गिवन है और इन चारों इक्वेशन का ही मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ सिर्फ 2 का ग्राफ। तो चलिए, पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं ले रही हूँ। इट सेज क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे एक बात बताइए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है ना? क्या मैं कहूँ कि मिनिमम, है ना? मैंने गलत बोल दिया कि मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत है, मैक्सिमम तो कितने मर्जी भी हो सकते हैं, है ना? उस पॉइंट, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैक्सिमम की तो कोई भी गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। बट हाँ, मिनिमम अगर बात करते हैं तो मिनिमम 2 पॉइंट्स है ना मेरे पास, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब वो 2 पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? वो 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट्स मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए। और वो हमने जब किया था लास्ट वीडियो में, कैसे किया था आपको बताया था। क्या करें आप, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। टेबल में कितनी कॉलम्स के लिए बोला था मैंने आपको? कॉलम्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, बट रो मस्ट बी 2, 2 रोज होनी चाहिए। ठीक है, 2 रोज में आपको पता है फर्स्ट कॉलम में तो दोनों तरफ ही क्या लिखना है, एक्स और वाई। नाउ आप क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यूज लिखते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करो, एक्स और वाई को 0 पुट करके देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स को 0 पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, बिना कोई एफर्ट के मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 4। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैंने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई? मिल गई ना? ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप किसी मर्जी को भी पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x को 1 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 1 इधर होके क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया एंड यू विल गेट 3। क्लियर है? सिमिलरली आप और भी पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ मतलब कैसे? आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना भी मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में एंड इन थर्ड चैप्टर ऑल्सो। तो अभी मुझे लगता है कि सबको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ तो सबका हो जाएगा, है ना? मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि हाउ इट विल लुक लाइक, है ना? एंड प्रोडक्ट कैसा होगा। देखिए, अब आपको जो ग्राफ दिख रहा है क्लियर, वेरी क्लियर कि आपको इसके अंदर एक लाइन दिख रही है, उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिख रहा है ना? तो यही मेथड तो बताया था मैंने आपको कि आप क्या करो, जैसे ही x एक्सिस का आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, तो नंबर्स कहाँ लिखे जाएंगे? बिलो दी x एक्सिस। जैसे ही आपने y एक्सिस ड्रॉ किया, नंबर्स कहाँ लिखे जाएंगे? ऑन दी लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। एंड जैसे ही आपने क्या किया, पॉइंट्स प्लॉट किए, आपने क्या किया, एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया कि ये मेरा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 0 4 ये कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा आपका y एक्सिस पे। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, सबसे पहला पॉइंट y एक्सिस पे जो है 0,4, राइट? एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका x एक्सिस पे है दैट इज 4,0। दिस वाज द पॉइंट, है ना? ये क्या है? 4,0। थोड़ा सा आपने क्या किया, उसको सर्कल किया और वहीं पर कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। आपने उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है? यू कैन प्लॉट दिस पे, मतलब आप ये पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हो एंड यू विल फाइंड कि ये जो पॉइंट था ये उसकी लाइन, जैसे ही आपने ड्रॉ किया या प्लॉट किया 1,3, तो यू विल फाइंड कि ये जो 1,3 है ना बेटा, ये भी इसी लाइन पर है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन से अलग जाएगा। क्यों? बिकॉज ये अगर पॉइंट मैंने निकाला है कैसे, विद द हेल्प ऑफ मतलब सॉल्यूशन ही है इसका, ये सॉल्यूशन है तो ये इस ग्राफ पे भी लाई करेगा, करेगा ना? ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है तो ये इस लाइन पर ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं that every solution of linear equation in two variable lies on the its line। मतलब कि जो भी सॉल्यूशन होगा ना इस लीनियर इक्वेशन का, दैट पॉइंट या वो सॉल्यूशन इसकी लाइन पर ही लाई करेगा, इसके ग्राफ पर लाई करेगा, है ना? और ग्राफ क्या है? ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट लाई करेगा और वो हर एक पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके साथ पार्ट नंबर 3। यस, थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 3x। थर्ड पार्ट है क्या? y इज इक्वल टू 3x। अगेन आप क्या करेंगे? टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल के अंदर आपको पता है कि आपने क्या निकालनी है? वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है? अगेन आपकी मर्जी है, आप कितने मर्जी भी पॉइंट डाल सकते हो, बट यू नो कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। तो मिनिमम है आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, मैक्सिमम इज योर विश, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा आप तीन कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, 4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, बस इतने में आपका ग्राफ बहुत इजीली और बहुत फाइनली ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहला काम 0 पुट कर देते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को। जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया तो मुझे y भी क्या मिल गया बेटा? 0 मिल गया। यानी अब मेरे पास क्या है? एक चॉइस तो खत्म हो गई, क्या कि मैम एक बार हम y को 0 पुट कर लेते हैं। इसमें किया था ना ऊपर वाले में, एक बार हमने x को 0 पुट कर लिया, एक बार y को पुट कर लिया, लेकिन यहाँ तो चॉइस ही खत्म हो गई, है ना? तो कोई बात नहीं, वी हैव सो मेनी नंबर्स, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे ही मैंने x को क्या पुट किया? 1 पुट किया, मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई? 3 गई। क्यों? क्योंकि y इज राइस ऑफ x, जितना x होगा उसका 3 टाइम्स क्या होगा? x y होगा। क्लियर है? तो जैसे ही मैंने x को 2 पुट किया, मुझे क्या मिलता है? y 8 मिल जाता है। जैसे ही मैंने क्या पुट किया? x को 4 पुट किया, मुझे y मिल जाता है 12। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, अगेन क्या करना है? मुझे अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है, नेमिंग कर देना है कि राइट हैंड साइड में मेरा क्या बनेगा? x, और लेफ्ट हैंड साइड जो कि नेगेटिव है वो x डैश, अपवर्ड्स y एंड डाउनवर्ड्स y डैश, और ओरिजिन क्या होगा? जहां पर दोनों एक्सिस आपकी मीट कर रही हैं, दैट विल बी माय ओरिजिन। और नेमिंग आपको पता है कैसे करना है, नंबर्स कैसे प्लेस करना है, दैट यू नो, है ना?
नाउ लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। अब देखिए जैसे ही आपने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू किया, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ग्राफ आ गया है आपके पास। तो जैसे ही आपने पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू किया और जब आपने उन सब पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन किया, तो अगेन यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। मिल गई ना स्ट्रेट लाइन, दिख रही है आपको कि जो कि क्या कर रही है, ओरिजिन से पास हो रही है और उसके पास क्या है, ये पॉइंट भी है, 1,3 भी है, 2,8 एंड 4,12 दैट यू कैन इजीली सी। जैसे ये क्या है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है ना कि जैसे x बढ़ रहा है कि x अगर 4 वैल्यू ले रहा है तो y डेफिनेटली क्या है, 12 वैल्यू ले रहा है ना। अब यहां से एक चीज और कंक्लूड करने वाली है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन, ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन अगर वो लीनियर है तो डेफिनेटली कैसे होने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कब जीरो से यानी ओरिजिन से पास करती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है बेटा, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन व्हेन द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग। आप दोनों ही ग्राफ में कंपैरिजन करके देखिए क्या कि जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन का ग्राफ था दैट वाज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो कुछ ऐसा था ना, ऐसा कि ओरिजिन तो नीचे लाई कर रहा था उसके। लेकिन इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना आपको, इमेज में दिख रहा है कि कुछ ऐसा है कि ये क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है एंड ओरिजिन इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पर 0 0, राइट। तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज द थिंग टू बी नोटेड कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कब पास करता है ओरिजिन से, व्हेन द कांस्टेंट टर्म इज मिसिंग। ठीक है, जब आपका क्या है, c की वैल्यू 0 होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स होती है ax plus by is equals to प्लस में c equals to 0। ठीक है, when आपको ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, when c equals to 0 the graph passes through, the graph passes through origin, क्लियर है, the graph passes through origin। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ ओरिजिन से कब पास करता है लीनियर इक्वेशन का, तो आप बोलेंगे जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, या कहोगे क्या, जब c की वैल्यू 0 है। डिपेंड्स कि क्या पूछा गया है, किस तरीके से। ऑप्शंस में क्या है, ये चीज लाई करेगी कि आपसे क्या पूछा गया है। बट ये दोनों चीजें आपको क्या है, याद रहनी चाहिए कि क्या ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ओरिजिन से पास करेगा, कब, जब ये कांस्टेंट टर्म इसके अंदर 0 हो जाए, या मैं कहूं कि अगर ओरिजिन से पास कर रहा है दैट मींस डेफिनेटली उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 है। पता चल गया ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे करते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन आता है क्या, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। दैट मीन्स मुझे क्या दे दिया, एक कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछ लिया गया कि इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास करती हो, है ना। आप जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स की है, तो वो एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अब बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, है ना। याद आया कि हमने पढ़ा हुआ है बचपन से, बचपन से मतलब कि जब हम छोटे बच्चे होते थे ना, तब से ही मैम हमें सिखाती थी मैथ्स के लेक्चर में, जब भी ज्योमेट्री का कोई चैप्टर आता था तो तब से हमें ये सिखाया जाता था क्या, कि थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। और अब जब हम क्लास 9 में आ चुके हैं तो हमें ये पता चल गया कि जो वो लाइन होती है ना, वो होती है लीनियर इक्वेशन होती है। और यहाँ पर हम पढ़ भी तो रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, लेकिन ऐसी निकालनी है जो कि क्या है, इस पॉइंट से पास करती हो। तो अगेन इस पॉइंट से पास करती हुई तो ऐसी बहुत सारी लाइंस मिल जाएंगी, बिकॉज इट इज अ पॉइंट, और जो लाइंस होंगी वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम निकाल लेते हैं। और उसने कहा कि इन, अभी मैंने बताया कि इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, तो मेनी लाइंस है तो इसका मतलब दो तो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो दो मैं निकाल लेती हूँ और आप अपनी मर्जी से कुछ और भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द सिंपलेस्ट जो मैं कहूँ, आप क्या हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जाओ। सबसे पहला क्या है, ax plus by plus c equals to 0। मुझे ये बताना है कि ये क्या है, इस पॉइंट से पास करता हुआ हो, ठीक है, इस पॉइंट से पास करता हो। यहाँ पर मुझे चाहिए a, b और c की वैल्यू। सिंपल से सिंपल, अगर मैंने ये लिखा क्या, x plus y is equal to 16,
बताइए क्या ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करेगी? अगर पास करेगी तो ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। देख लेते हैं, x की जगह पर मैंने 2 पुट किया, y की जगह पर 14 पुट किया, तो क्या मुझे 16 मिलेगा? यस, डेफिनेटली आई एम गेटिंग 16। मिल रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन जो है वो तो 2,14 से पास करती है। एक लाइन तो मिल गई। अब हम करते हैं दूसरी लाइन पे काम। अब दूसरी लाइन भी क्या है बेटा, आपकी मर्जी हो सकती है कि आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे मैंने x प्लस वाई लिख दिया 16, आप लिख सकते हो क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 12। अगेन पुट करके देखते हैं क्या, 2 माइनस 14 क्या माइनस 12 आएगा? आएगा, है ना? तो इसी तरीके से आप और भी इक्वेशंस बना सकते हो। और इक्वेशंस कैसे कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई आपने अपनी मर्जी से बना लिया। अब कांस्टेंट वैल्यू जो है ना बेटा, कांस्टेंट वैल्यू को आप इस तरीके से बनाओ कि इसको पुट करने पर वही वैल्यू आए। अगर मैंने x की जगह पर 2 पुट किया, y की जगह पर 14 पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 प्लस 14, 14 प्लस 4 18। तो यानी अगर मैं यहाँ पर 18 पुट कर दूं तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो डेफिनेटली पॉइंट 2,14 से पास करेगी। बन गई ना? तो देखो यहाँ पर बैठे बैठे ही हमने 3 इक्वेशंस तो बना ही ली, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो क्या कहा गया है कि 2 इक्वेशन बनानी है। तो आप अपनी मर्जी से भी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। और अगर आपने क्या है कुछ इस तरीके से नहीं बनाना, आप कहते हो कि मैम हमें ना थर्ड पार्ट के जैसा कुछ बनाना है, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू 7x, क्या वैलिड है ये इक्वेशन? y की जगह पर 14 पुट करिए और x की जगह पर 2 पुट कीजिए, तो क्या आया? 7 टू द 14, 14 इक्वल्स टू 14। बन गई ना? तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। और आपको ये बहुत इजी है, मतलब आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको छोड़ दो, अपनी मर्जी से 3x 4y बना लो, इक्वेशन को पुट कर दो, मतलब जो सॉल्यूशन है उसको इक्वेशन में पुट कर दो, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वही अपना प्लेस कर दो। सिंपल, बढ़िया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या, इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equals to ax plus 7, यानी आपको एक इक्वेशन दे दिया 3y is equals to ax plus में 7, दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और फिर कहता है क्या कि इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पे ये पॉइंट लाई करता है। अब मुझे जरा बता दो कि क्या होता है इस लाइन का ग्राफ, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स में, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, है ना? तो अगर ये पॉइंट उस पे लाई करता है, उस ग्राफ पे लाई करता है, तो दैट मींस दिस पॉइंट विल बी ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये उस स्ट्रेट लाइन पर, यानी कि जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इस इक्वेशन का, उस लाइन पर ही होगा, 3,4 होगा, उस लाइन पे होगा। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा अगर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब अगर x की जगह 3 पुट किया जाए और y की जगह 4 पुट किया जाए, तो LHS विल बी इक्वल्स टू RHS, है ना? समझ में आ गया ना? अभी हमें क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या हम वैल्यू निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है अभी बताया कि सॉल्यूशन बन गया, इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो हम लगा देते हैं 3 into 4 इक्वल्स टू a into प्लस 7। मैंने क्या किया, y की जगह 4 और x की जगह 3 पुट कर दिया। समझ में आया? नाउ लेट्स सॉल्व इट। 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। लेट्स चेंज द साइड्स एंड वी गेट 3a इज इक्वल्स टू 5। आएगा कैसे? मैंने क्या किया, 7 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, इधर पॉजिटिव था, ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो गया, ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो गया, यानी 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, है ना? अब a की वैल्यू क्या करो, 3 को ट्रांसपोज कर दो, दैट इज 5/3, तो a की वैल्यू आ गई। यहाँ पर सिर्फ ना एक चीज समझने की है बेटा, क्या कि अगर कोई पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है, और वो भी कैसा ग्राफ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ पे लाई करता है, तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो दैट मींस वो जो पॉइंट है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? ठीक है, इसको किसी भी तरीके से और किसी लैंग्वेज में भी आपको फ्रेम करके बताया जा सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अगर
पॉइंट उस ग्राफ पे लाई करता है तो दैट मीन्स वो पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आया? ठीक है, आगे करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। हम सबने ऑटो में ट्रैवल किया है, सबने टैक्सी में ट्रैवल किया है। अगर किसी ने नहीं किया बट थोड़ा बहुत आइडिया सबको है कि हाउ द फेयर इज, है ना, फेयर कैसा होता है। तो इसने कहा कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स है कि 8 रुपए देने हैं आपको। फिर कहता है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये कहता है कि जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस है ना उसके लिए कितना है, 5 रुपए है। यानी अगर मुझे 1 किलोमीटर जाना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीज देने हैं। लेकिन अगर मुझे कहाँ जाना है, मुझे अगर 2 किलोमीटर जाना है तो मुझे पहले किलोमीटर का 8 रुपीज तो देना ही देना है। फिर कितने रुपीज और देने हैं, 5 रुपीज सब्सिक्वेंट किलोमीटर के। तो 8 + 5 कितना हो गया, 13, यानी मुझे 13 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो। ये क्या कहता है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर and total fare as rupees by, write a linear equation for this information and draw its graph। ये तो हमें बहुत ही इजी चीज बता दी हमें। क्यों? क्योंकि अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं, 4.1 से लगे थे करने के लिए। और क्या कर रहे थे, आउट ऑफ गिवन सिचुएशन हम इक्वेशन ही तो बना रहे थे ना। तो ये देखो इसका भी इक्वेशन बना लेते हैं। और यहाँ तो हमें वेरिएबल्स बता ही दिए गए कि किसको क्या लेट करना है ना। तो हम लिख देते हैं कि टोटल फेयर जो है उसे मान लेते हैं लेट द टोटल फेयर इज इक्वल्स टू ₹y, राइट। and distance traveled and distance traveled, distance कितना ट्रैवल कर लिया, x किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया x किलोमीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनेगी इक्वेशन, y मतलब कितने रुपीज, समथिंग इनटू x। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर कहा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड x किलोमीटर। अब मुझे नहीं पता कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो सब्सिक्वेंट जो थे किलोमीटर्स का जो फेयर था वो 5 रुपीज था। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना था, तो 8 रुपीज था। अगर ये थोड़ा सिचुएशन थोड़ा इजी हो जाता, कैसे, अगर मुझे यही कह दिया जाता कि मैंने क्या किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और 1 किलोमीटर के लिए मुझे 5 रुपीज पे करने थे, तो बताओ मुझे 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो हम सीधा कैलकुलेशन कर लेते कि 5 × 10, पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। अब अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट किलोमीटर को छोड़ दूं, तो मुझे क्लियर है कि हाँ सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के लिए तो मुझे 5 इंटू करना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट अगर मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 5 × 10 तो वो पे करना ही करना है। और फर्स्ट किलोमीटर हमने करना है यानी कि 10 × 8 18 हो गया, क्लियर हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो सब्सिक्वेंट वाला है 5 रुपीज का, तो y इज इक्वल्स टू 5x। अब मुझे ये बताओ क्या पहले किलोमीटर से ट्रैवल किए बिना दूसरा किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं हम, नहीं ना, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पहला किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसके लिए मुझे 5 रुपए पे करने ही करने हैं। लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट था और क्या करा, ऑटो वाले को अपना ऑटो स्टार्ट करना पड़ा, तो उसने क्या किया, मुझसे कितने रुपीज एक्स्ट्रा मांगे, 8 रुपीज थे, तो 5 तो दे ही दिए। कितना बच गया बेटा, 8 - 5 3, 8 - 5 3 बच गया। तो दैट मीन्स कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 इंटू तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया तो मुझे 5 × 15 तो पे करना ही करना है ना। लेकिन पहला किलोमीटर जब ट्रैवल किया, उस ऑटो वाले भैया ने अपना ऑटो स्टार्ट किया तो उसने मुझसे क्या मांग लिए, 3 रुपीज एक्स्ट्रा मांग लिए। तो वो 3 रुपीज तो मुझे पे करना ही है। यहाँ पर समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट कि जब आपने पहला किलोमीटर ट्रैवल करा तो उसके लिए जो सब्सिक्वेंट चार्जेस थे वो तो पे करने ही करने थे, साथ में हमने एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि उसने क्या किया, कहा है मुझसे कि वो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज चार्ज करता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को जो एग्जामिनर है या आपके जो एग्जाम्स है उसमें किसी और तरीके से भी कहा जा सकता है। कैसे, कि जो पहला किलोमीटर है उसके 10 रुपए हैं, तो पहला किलोमीटर है उसके 10 रुपए हैं। ठीक है,
तो और जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स हैं उनके 5 रुपीज। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे 5x प्लस कितना हम एक्स्ट्रा, 10 में कितना एक्स्ट्रा है 5 का, मतलब 5 और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बन जाएगा 5x प्लस 5। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो वो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर का ही है। तो फर्स्ट किलोमीटर में हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम यहाँ पर 5 दे रहे हैं और यहाँ पर 3 दे रहे हैं। समझ में आया, इक्वेशन समझ में आई। चलिए अब आगे कहा गया है क्या कि ड्रॉ इट्स ग्राफ, जो क्योंकि हमने ये इक्वेशन तो बना दी है, अब करना है इसका ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बना लेते हैं, ये तो अब हम सबको इजीली आ गया है। ठीक है, अब x को क्या पुट किया मैंने, 0 पुट किया, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल गई, ना। अगर y को 0 पुट किया जाए तो x मुझे कुछ नेगेटिव में मिलता है, या मैं कहूँ फ्रैक्शनल मिलता है। कैसे पता चला, क्योंकि y 0 कर दिया तो ये 3 इधर के ट्रांसपोज आएगा ना, ट्रांसपोज होके आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट अवॉइड द नेगेटिव वैल्यूज, है ना, क्योंकि फेयर तो कभी नेगेटिव नहीं होता। ऑल्दो ग्राफ में आएगा, ये क्या है, ग्राफिकली आपको एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेट लाइन की मर्जी है, वो नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है, पॉजिटिव साइड पे भी जा सकती है। बट फॉर फ्लोटिंग हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि कंप्लीट वैल्यूज ही मिल जाए। अगर कंप्लीट वैल्यूज नहीं मिल रही है तो फिर हम फ्रैक्शनल पे काम कर सकते हैं, हमें काम करना आता है, बट प्रेफरेंस थोड़ा सा वैसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर x को 1 पुट कर दिया। x को 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, x को 1 पुट करते ही तो मुझे मिल गया y की वैल्यू 8। एक तो बात थी कि आप अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आया। जैसे ही मैंने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी x की वैल्यू को 2 पुट किया, तो मुझे मिला 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13 में आया। तो नाउ आई हैव द टेबल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसे हम प्लॉट भी कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। देखिए अब आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, है ना, बहुत ही इजी है बेटा, आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। और प्लॉटिंग करना तो अभी आपको आ गया, राइट। अगर अभी भी प्लॉटिंग में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर आपके पास ये आता है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि ग्राफ कैसा है। ये डेफिनेटली क्या है, 0 से तो पास नहीं कर रहा ना, बिकॉज यहाँ पर आपका कांस्टेंट जो है वो मिसिंग नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन मैंने आपको ड्रॉ करवाया था या लिखवाया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, वो पास करता है ओरिजिन से, या वो 0 0 से पास करता है, वो तब ही या उसी कंडीशन में करेगा जब कांस्टेंट वैल्यू क्या हो, मिसिंग हो, राइट। समझ में आया। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि 0,3 ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन दी वाई एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस पर 0,3। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जैसे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, देखो जो एपेक्स पॉइंट है, सबसे टॉप वाला पॉइंट है, वो 1,8 दिख रहा है ना। तो आप जानते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए तो मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत है ना, 2 ही कोऑर्डिनेट्स की। तो ये 2,13 इज ऑल्सो योर विश, आप चाहो तो प्लॉट कर सकते हो, ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। अब हमने क्या है, इसको अल्जेब्राइकली भी सॉल्व कर दिया, ग्राफिकली भी सॉल्व कर दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ ना। तो चले अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।